श्यामा सखी। और ध्यान लगा करके देखो तो क्षुद्र घंटिका दिखाई देने लगी जो श्यामा सखी ने पहन रखी है। किशोरी जी बोली ये क्या क्षुद्र घंटिका, ये तो मैंने अभी कहीं, अरे ये तो श्यामा सखी की कमर पे देखी। और जब और ध्यान लगा करके देखो तो घूंघट के भीतर कमल नैन मटक रहे हैं, इधर उधर आंख मटका रहे हैं। तुरंत किशोरी जी ने नेत्र खोल करके गई, श्याम सुंदर आप तो सामने ही खड़े हो। और जैसे ये बात कही ललिता विशाखा दौड़ करके कहां है कहां है कहां, बोले यही श्यामा सखी, पकड़ो याकू। ठाकुर जी दौड़न लगे वहां से, इतने में ही पकड़ ली और पकड़ करके जैसे ही चुनरी उतारी, आहा श्याम सुंदर तो सामने ही खड़े। कैसा प्रेम है ये प्रेम, इसको आप संसार में घटा ही नहीं सकते हो। अब तो ललिता विशाखा पकड़ करके खड़ी हैं और ठाकुर जी की ऐसी बेणी, आहा नथ बेसर पहनी है नाक में, ऐसी सुंदर बिंदी लगा करके आए, काजल लंबो लंबो खींच के आए, अपने घुंघराले केशन की बढ़िया बेणी गूंथ करके जैसे कोई छोरी तैयार हो ऐसे बन के आए। किशोरी जी बोली पकड़ के रखो अब इनको, ने रज रज के देख तो लूं आज, हैं सामने आए के श्यामा सखी बन के अपनी बुराई कर रहे हो मुझे। अरे श्यामाजू मैं तो आपके हृदय की जान में आयो कि आप मेरे बारे में कैसी विचारधारा रखो, मेरे बारे में आपके हृदय में कैसे भाव हैं। किशोरी जी बोली तो कहा सुनो आपने कैसे भाव हैं। बोले मुंह को ऐसा लगो करतो कि मुंह से ज्यादा प्रेम कोई ना कर सके या संसार में, पर हे श्यामाजू आज आपके प्रेम के भाव पर तो मैं भी बिक गयो। आपको प्रेम तो अटूट है। अरे आप तो ऐसी हैं कि आप बैठी कहीं भी हों लेकिन आपके चिंतन में सदा मैं विराजमान रहूं। मैं कहां जाऊं, कहां करूं, कहां खाऊं, कहां पीऊं, कैसे आऊं, आपको सब पता है। बंधुओं ये प्रेम की चरम स्थिति होती है कि आप केवल ध्यान में ही अनुभव कर लेते हैं अपने प्रेमी का। ये आज के समय में संभव नहीं है। हाँ इतना संभव जरूर है कि जैसे मां का प्रेम जो है ना वो तो भी शुद्ध होता है अपने पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, तो पुत्र के ऊपर कोई घटना या संकट आ जाए तो मां को थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है। मां को ऐसा लगता है आज मुझे घबराहट सी हो रही है, जरा फोन करके पूछो तो बेटा कहाँ है। वो बेटा को फोन करती है तो पता चलता है आज स्कूटर से गिर गया है, पैर में लग गई है, पढ़ने गया है हॉस्टल में। अच्छा मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो दिक्कत है। इतना अनुभव मां को तो हो जाता है और इतना अनुभव कई कई पत्नियों को भी अपने प्रियतम का हो जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है थोड़ा, लेकिन इससे अधिक की स्थिति में आज के लोग नहीं जा सकते। पर श्री जी वो तो नेत्र बंद करके ध्यान करके पता कर लेती हैं कि श्याम सुंदर इस वक्त कहां है, मेरे प्रियतम कहां है। किशोरी जी ने कही आज एक काम करो, बोले कहा द्वार सब बंद कर दो, चटकन ही लगा दो, आज जान नहीं देंगे इनको, आज यहीं बैठा हो। बड़ी श्यामा सखी बन के आई हो, इधर आओ। ठाकुर जी बोले श्यामाजू मैं आपके चरणन को पूजूं, आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझको छोड़ दो। बोले ना आज तो याकू नई दुल्हन बनाए के यशोदा के पास ले चलेंगे और यशोदा जी से कहेंगे देखो हमारे गांव की एक नई दुल्हन आई है, अभी अभी ब्याह भयो, याकू आशीर्वाद दे दो। और जब यशोदा मैया अपने ही लाला को चिर सौभाग्यवती जब आशीर्वाद देंगे तब आवेगा आनंद। किशोरी जी आपसे हाथ जोड़ूं, पाम परूं, ऐसा मत करियो, यशोदा मैया के आगे नाक कट जाएगी मेरी, ऐसे छोरी बनो डोलूं, वो वैसी मेरे पीछे पड़ी रहे। ए लाला ने अपनी चाल सुधार, दूर ते ऐसा लगा कोई गजगामिनी छोरी आ रही है का। उन्हें पता चलेगी मैं लहंगा फरिया पहन के डोल रहा हूं, बहुत बहुत नाराज, उनके सामने नहीं, आपके सामने आ सकूं ऐसे।
किशोरी जी को इतना अच्छा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर घबरा रहे हैं। इतना घबरा काहे कर रहे हो, यहाँ पे बैठो, बगल में बैठा। सब सखी लाई किशोरी जी के बगल में ठाकुर जी को बैठाए दियो। अब श्री जी के मन में कौतिक आयो है, अरे ललता विशाखा, ठाकुर जी को हाथ पकड़ लियो, ठाकुर जी घबरा रहे हैं, जन कहा करेंगी, नेक्स्ट सामने तो आओ। ललता विशाखा दोनों सामने आ गए और बोली, देखो हमेशा या सिंहासन पर प्रिया प्रियतम विराजमान हूं मैं, लेकिन आज दो दो प्रिया बैठी हैं, एक श्याम प्रिया, एक गौर प्रिया। अब ये बताओ दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? ये ज्यादा सुंदर लग रहे हैं या मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूं? लहंगा इनने भी पहनो, मैंने भी पहनी है, बेनी मैंने भी गूथी है, इनने भी गूथी है, माथे पे बिंदा मैंने भी लगाया, आंखन में काजल इनके भी, मेरे भी, सब कुछ। अब तुम दोनों बताओ, हम दोनों में सुंदर ज्यादा कौन लग रहा है? श्याम सुंदर, ऐसे रो मत, मुस्कुराओ, कचुकर थोड़ी नहीं हूं मैं। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अरे ललता, बताए दे आज सुंदर कौन है? आहा, हमारे ब्रज में गाते हैं, कौन की अति नीकी बेसर, 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 होड़ परी प्रियतम और प्यारी, होड़ परी प्रियतम और प्यारी। हाँ, आपको समझ में आ रहा है ना भाव? पद में श्री नंददास जी कह रहे हैं, कौन की अति नीकी, नीकी मतलब सुंदर, बेसर, बेसर यानी कि नथ जो पहनते हैं। आज ठाकुर जी भी नथ, हमारे लाला नथ बेसर रोज ही पहनते हैं। इस दिन के बाद से, ये जो अब लीला आप सुन रहे, इस दिन के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, वो पुरुषन को भी श्रृंगार करें और छोरी को भी श्रृंगार करें। इसलिए हमारे बिहारी जी आपको सदा लहंगा में ही मिलेंगे, लहंगा ही पहनते हैं रोज। साल में केवल एक बार, कौन सी तारीख को? अभी निकल के गई, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन पजामा पहनते हैं बस, उस दिन चरण दिखते हैं, उस दिन ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। नहीं तो हमारे बिहारी जी को आप 365 दिन देख लो, लहंगा में ही रहते हैं, पूरे ऊपर से नीचे तक पहनते हैं। इस लीला के बाद से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, नथ बेसर रोज पहनते हैं। इसलिए आज द्वारिका में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी, नाथ द्वार में भी नथ पहनते हैं ठाकुर जी। कोई नथ पहनता है? भाई लोग कल से काम नथ पहन के घूमो एक बार गांधी धाम में, कैसे लगोगे? अब आप इतने हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला पहने, हम नहीं पहन सके? देखो हमारे गिरधर लाल जी को चित्र है, या नथ पहनी भई है। बस अंतर इतना, ठाकुर जी इधर पहने, श्री जी इधर पहने। नथ रोज पहनते हैं ठाकुर जी। किस भाव से? कि श्री जी को मेरो ये स्वरूप बड़ो भाग्यो है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि दुनिया क्या बोलेगी, बताओ पुरुष है कि नथ पहनते हैं? नहीं, श्री जी की प्रसन्नता के लिए पहनते हैं ठाकुर जी, उनको लज्जा नहीं। आज सब सखियां कह रही हैं, बताओ भाई कौन की नथ ज्यादा सुंदर लग रही है? कौन की अति नीकी बेसर, कौन की अति नीकी बेसर, होड़ परी प्रियतम
अपने अपने जी की, हाँ अपने अपने जी की हो बेसर कौन की अतिनी की बेसर कौन की अतनी की बेसर कौन की अतिनी की बेसर कौन की अतनी की कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अच्छा, अब तक तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हैं, क्यों? लीला चल रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन अब तो किशोरी जी ने यही दोनों फंसा दी। बैठो सामने, बताओ दोनों में सुंदर कौन लग रहा है। अब ललिता जी जब श्याम सुंदर को देखती हैं तो उन्हीं पे ही मोहित हो जाती हैं, पर उनके बाद जब श्री जी को देखती हैं तो श्री जी से नजर नहीं हटती। मतलब दोनों इतने प्रिय लग रहे हैं कि एक को यदि थोड़ी देर देखने लग जाए तो नेत्र को दूसरी ओर ले जाने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, और दूसरी जगह पहुंच जाए तो वहीं अटक जाती है। भैया, दो पात्र में जल धर दिया, एक सा जल है, एक ही बोतल से निकला हुआ जल है। अब आपसे यूं कही जाए दोनों पी के बताओ बढ़िया कौन सा है, अरे इसमें कैसे बताऊं मैं? ये दोनों एक ही पात्र में, बस पात्र अलग अलग हैं, बाकी एक ही पात्र से निकले हुए दो गिलास में जल है। अब इसमें कैसे बताएं कौन सा मीठा कौन सा फीका? लेकिन बड़े जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो तो यूं कहते हैं अरे ये कोई बात है, एक ही बोतल से दोनों गिलासों में जल भर दिया, एक सही होगा ना स्वाद। लेकिन छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो कभी, छोटे बच्चों के आगे दो गिलास धर दो, एक ही बोतल से दो पानी, उनसे कहो बताओ मम्मम कौन सा अच्छा, तो वो पियेंगे दोनों, पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी बोल देंगे ये वाला अच्छा है। ऐसे ही सखियों को भी कभी कभी बालपन में आना पड़ता है, कभी बालक बनना पड़ता है, क्योंकि दोनों में ये भेद बताना तो मुश्किल है कि सुंदर कौन है। न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे, हाँ न्याय पढ़ो ललिता के आगे, न्याय पढ़ो ललिता के आगे। क्या? कौन सरस कौन फीकी, हाँ कौन सरस कौन फीकी, बेसर कौन की अतिनी की बेसर कौन की अतनी की बेसर कौन की अतिनी की बेसर कौन की अतनी की। नंददास विलग जिन मानो, नंददास दास विलग जिन मान, हो नंददास विलग जिन मानो, दास विलग जिन मानो। कि किशोरी जी ने ये क्रम शुरू किया तो किशोरी जी को कम देख रही हैं, ठाकुर जी को ज्यादा देख रही हैं, क्योंकि किशोरी जी नहीं तो ये खेल शुरू करवाया, बताओ दोनों में सुंदर कौन, उनसे क्या कहें। तो ठाकुर जी को देखती हैं और देखते 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 अश्रु भराते हैं नेत्रों में, बोले आप ही बताओ ना क्या करें, दोनों ही समान लग रहे हो हमको, दोनों ही एक जैसे लग रहे हो, दोनों में ये न्याय करना बड़ा मुश्किल है, ठाकुर जी आप ही कछु संकेत करो, क्या बताएं। तो जैसे ठाकुर जी ने देखी ललिता विशाखा बड़ी परेशान हो गई हैं, तो पहले ठाकुर जी नेत्र बंद कर लिए
और नेत्र बंद करके मानो ऐसे करके बैठ गए, बोले कि अगर तुमने इनको श्रेष्ठ बतायो तो फिर याद रखियो, तुम बच के दिखाइयो मोते। और श्री ललिता विशाखा सोच रही भाई जीनो तो हमें श्री जी के संग है, और श्री जी की अगर हम प्रशंसा कर देंगे तो ठाकुर जी नहीं छोड़े, ठाकुर जी की कर देंगे तो फिर श्री जी कहेंगे अच्छा जाओ नंदगाम में बोरिया बिस्तर लेके जाओ, वहीं रहो, यहाँ नहीं रहना। अंत में ठाकुर जी से कहने लगी, बोले इशारे में ही बात हो रही है, कुछ कह नहीं रहे, बोले बताओ तो क्या करना है। अंत में ठाकुर जी को दया आ गई, और दया आके ठाकुर जी ने ऐसे इशारा किया, बोले इन्हीं की बताओ, बेसर इन्हीं की अच्छी है। बोले मेरी प्रशंसा कर दोगे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इनकी प्रशंसा करोगे ये राजी भी आ जाएंगी, मुझे भी सुख मिलेगा। आहा। कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर, कछु एक सरस लली की बेसर, एक सरस लली की बेसर कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की बेसर, कौन की अतिनी की बेसर, कौन की अतनी की। अंत में ठाकुर जी ने इशारों कर दिया, बोले इन्हीं की बेसरनी की है, यूं कह दो। और ललिता विशाखा बोली कछु नेक सरस, ये नहीं स्पष्ट बोला कि श्री जी की बेसर, श्री जी को श्रृंगार ज्यादा सुंदर है। क्या कह रही है, बोले हे नंद नंदन हमें क्षमा करियो, कछु नेक सरस लली की बेसर, आपसे नेक, नेक ज्यादा नहीं, नेक सुंदर हमारी श्यामा जी लग रही है। और ये बात कहते ही ठाकुर जी सिंहासन से नीचे आ गए कि अरे जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी लाडली जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। सब जय जयकार करने लगे। किशोरी जी बड़ी आनंदित है गई, लेकिन मनी मन सोचने लगी अरे ललिता तैने गलत कियो, ठाकुर जी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब ललिता जी बोले अब ये लो, ये अलग लड़ाई होगी, अब ये यूं लड़ेंगे कि तुमने मेरी काय को कह दी। तैने देखी ना, देख कैसी बेसर पहन के आए, देख कैसी भौं लग रही हैं, कैसी, तैने गलती कर दी मेरी प्रशंसा, इन्हीं की करनी तो है। आप कह रही हो तो यही सुंदर, अच्छा तो या को मतलब तैने वास्तव में ना कही, अब इनके पक्ष में चली गई। बड़ी भोली है हमारी श्री जी, बड़ी सीधी। सेवा धर्म का एक स्वरूप और होता है, हां में हां, ना में ना। हमारे सेवक जो कहते हैं वो, हमारे स्वामी जो कहते हैं उसमें हाँ है। हमारे स्वामी अगर कहते हैं रात्रि के 2 बज रहे हैं तो समझो 2 ही बज रहे हैं। हमारे स्वामी कहते हैं कि भाई बड़ी ठंडी पड़ रही है तो कंबल लाके उड़ा दो, बोले ठंडी होगी जेठ के महीना में। ये सेवक धर्म है भैया, ये सामान्य नहीं, अपनी बुद्धि मत चलाइए। आजकल के सेवक तो विचित्र होते हैं। गुरुजी ने अपने चेला से कही, चेला राम रात्रि हो गई बेटा, चलो लाइट बंद कर दो। बोलो गुरुजी आंख बंद कर लो, अंधेरा अपने आप हो जाएगा। चेला राम देखो तो सही बाहर बारिश हो रही है कि नहीं। गुरुजी अभी बिल्ली आई थी तो पाम में पानी नहीं था, इसका मतलब बारिश नहीं हो रही है। इतने आलसी। चेला राम बड़ी हवा चल रही है, किवाड़ बंद कर दो। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर लो। ऐसे चेला हैं आजकल तो। सेवा धर्म कैसा है, ठाकुर जी कहें हां तो हां, ठाकुर जी कहें ना तो ना। हम एक पर्ची वाला क्रम करते हैं अपने ठाकुर जी के संग। अब तो मैं करता ही नहीं हूं। क्यों? वो ना ही करते हैं हर बात पे, हर बात पर ना बोल देते हैं, ना ये नहीं करनो, ये नहीं करनो। इसलिए हम पूछते ही नहीं है। तो ठाकुर जी एक दिन मैंने अपने लाल जी से कि मैं अब नहीं पूछूंगा, हर बात पर ना बोल देते हो।
तो उस दिन रात्रि का श्रृंगार ऐसी जोर से मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं तो खेल हूं तेरे संग, तू जितनी बार पूछोगे नहीं बोलूंगा, तो पूछे ही मत, अपनी बुद्धि विवेक तक कर। तो उस दिन से हमने ये समझ लिया कि ठाकुर जी कह रहे हैं भाई अब तुम छोटी छोटी बात भी मुझसे थोड़ी पूछोगे, अपने बुद्धि विवेक से करो, जब लगे कि जीवन में बड़े घेराव आ गए अब क्या करें तब मुझसे पूछो। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और हां में ना होती है, समझ नहीं आता है। ऐसे प्रिया प्रियतम की मधुर लीला हुई। इसके बाद में यूं कहते हैं कि प्रिया जी इतनी भाग गई किशोरी जी ठाकुर जी के स्वरूप पे, वैसे ही ले गई ठाकुर जी को नंद भवन, बिल्कुल घूंघट ऊंघट लगा करके। और यशोदा मैया तो जाके बोली, हे यशोदा मैया, अरे किशोरी जी कैसे आई आप, अरे लाली तू कैसे आई। अरे कहा बताऊं, एक नई बहू आई है न कि आपको आशीर्वाद दे दो। ठाकुर जी को सौगंध दे के लाई, बोलोगे नहीं। ठाकुर जी आए घूंघट ऊंघट पहन करके। यशोदा मैया बोली, अरे बड़ी सुंदर, देखियो या के पाम हाथ तो बिल्कुल मेरे लाला जैसे लग रहे हैं, सांवरी सी है बिल्कुल। मैया या को आशीष दे दो, या को ब्याह है व्यवहार हो है। अच्छा कहां ते ब्याह होगा, बोले बरसाने के गोप ते ब्याह है रो या को। मैया बड़ी निपुण है, खानो बनानो जाने, नाचनो जाने, गानो जाने सब। यशोदा मैया बोली अच्छा न कि नाच के दिखाइयो। घूंघट में ठाकुर जी नाच रहे हैं यशोदा मैया के आगे। मैया बोली, अरे तू बड़ी विलंबते मिली मोए, किशोरी ते पहले मिल गई होती, तेरो ही ब्याह कराती अपने लाला ते। ऐसी सुंदर। ठाकुर जी ने अंत में जैसे ही मुखमंडल ऊपर किया, अरे बजमारे तू कहां से आयो यहाँ पे। अरे मैया मैं कहा बताऊं, ये सब ऐसी लीला करें मेरे संग, ऐसो आनंद करें। यशोदा मैया बोली, अरे श्यामाजू गलती तो छोरा है गो, या लक्षण सब रे छोरी कैसे हैं, केवल नाम को छोरा है, बाकी खान पान पहन चाल वाल सब छोरी किसी आके। भाई मथुरा आ जाते हैं और जब द्वारिका आते हैं थर थर कांपते हैं राजा। पौरुष है ठाकुर जी में, ठाकुर जी का ऐश्वर्य है, लेकिन व्रज वृंदावन से इतना प्रेम है, ठाकुर जी ने सब कुछ छुपा रखा है, किसी को प्रकट नहीं होने देते। अरे वंशी बजाते हैं बस, मधुर लीला करते हैं, ये क्यों? प्रेम, बहुत प्रेम है ठाकुर जी को ब्रजवासियों से। तो ठाकुर जी आज पूर्णमासी के साथ बरसाने गए। बरसाने जैसे ही गए, सब अटारियों पर सखियां खड़ी हो गई, सब खड़े होकर के देख रही हैं, आहा रूप तो सुंदर है, कारो है लेकिन सुंदर तो लगे, चाल देखो चाल कितनी अच्छी है। ये कीर्ति मैया ने योजना इसलिए बनवाई ताकि सब बरसाने के लोग प्रिया जी की विवाह में राजी हो जाएं ठाकुर जी के प्रति। सब इतने राजी है गए, मैया को तो मनो राजी है जाए, पर सब इतने राजी है गए कि अपनी अपनी छोरी ने सजा धजा के लिया है, यंते ब्याह है जाए इनको। भीतर गए, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ी विस्तृत लीला है। और उसके बाद सब सखियां ठाकुर जी को कुछ कहती हैं और उनका प्रत्युत्तर मधुमंगल देता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। अंत में प्रिया जी आई, प्रिया जी को देख करके ठाकुर जी मोहित है गए। और वहां कल किशोरी जी की गोद भराई, भाई आज यहां ठाकुर जी को टीको कर दियो। मैया ने कही लाला अब तू तैयारी कर ले, अब तुम्हारा ब्याह करेंगे का उतना। और ऐसे करके दोनों के ब्याह पक्का भय। बड़ी लीलाएं हुई, सब लीलाओं का तो